हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनीष है एंड आप देख रहे हैं मेरा पहला व्लॉग। आज से मैंने स्टार्ट किया है चेस के वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे चेस खेलना बहुत ही पसंद था बचपन से। और पढ़ाई के बाद मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तब से मैंने चेस खेलना छोड़ दिया, तो लगभग मुझे अभी 10 से 12 साल हो गए हैं चेस छोड़े हुए। बट क्योंकि अभी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रहा है चेस वर्ल्ड में और सभी लोग चेस खेलना शुरुआत कर रहे हैं फिर से आफ्टर लॉकडाउन, तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन था कि मैं भी स्टार्ट करूं। बट मैं बहुत सारे काम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अभी फर्स्ट वीडियोस डालना शुरू किया है। आपको मेरे जो गेम्स की वीडियो होंगे मैं उसको आपको एनालाइज करके दिखाने वाला हूँ। और यदि आप बिगनर हैं तो आपको मेरे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलेंगी कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, ओपनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम कैसे कंट्रोल किया जाए, और थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से होना चाहिए इन द मिडल गेम। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट गेम। आज जो मैं गेम का आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें मैंने ब्लैक के साथ खेल रहा हूँ। तो ये मेरे ब्लैक पीसेस हैं और ये मेरा अपोनेंट है। गेम ड्रॉ हुआ बट मेरे पास एक विनिंग एज था, बट मैं टाइम की वजह से थोड़ा सा एंड गेम में मैंने स्लिप कर दिया गेम को, बट इट वाज ड्रॉ एट द एंड। फाइनली आई एम नॉट लूजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम गाइज। सो माई अपोनेंट स्टार्टेड विद D4, जो कि एक तरह से क्वीन पॉन ओपनिंग भी होती है। D4 से आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, कैटलैन। तो यह जो टेरिटरी होती है, अगर आपको भी कन्फ्यूजन है एज अ बिगनर कि कौन सी ओपनिंग खेली जाए और कौन से ओपनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो आई वुड से कि फॉर बिगनर्स यू डोंट नीड टू स्ट्रेस मच अबाउट द ओपनिंग। आप कोई भी एक या दो ओपनिंग पे आप थोड़े से हाथ चला बिठा लीजिए जिससे आपको कंफर्टेबल फील होता है। एंड देन उसके बाद आप उस ओपनिंग पे थोड़ा सा गेम्स खेलिए ताकि आपको उस ओपनिंग के न्यूज़ पता चल सके। एंड फिर आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे मिडल गेम में। द मेजरली ओपनिंग में आपको ये रहता है कि आपको अपने सारे पीसेस निकालने होते हैं और अपना कैसल करना होता है, रुक्स कनेक्ट करने होते हैं। पहले नाइट निकालिए, फिर बिशप निकालिए। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ओपनिंग के। तो मेरे ओपोनेंट ने D4 चला, फिर मैंने रिप्लाई में F6 चला। देन आई ही प्लेड नाइट C3 एंड आई रिप्लाइड विद E6। और यहाँ से बहुत सारी लाइंस निकल के आती हैं। यहाँ से कैटलाइन भी आ सकता था, बट उसने कैटलाइन के लिए C4 चलना होता है, वो नहीं किया। तो अभी यहाँ पे बहुत ही सिंपल से ओपनिंग होने वाली है, सब लोग अपना अपना डेवलप करने वाले हैं। बट अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं तो आपको देखना हो चाहिए कि आप ये जो पॉन्स चलते हैं A3 पे या H3 पे, वो अवॉइड करना चाहिए। वो आपका ओपनिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पॉन्स बाद में आपको टेम्पो लूज़ करते हैं। अगर आपको टेम्पो के बारे में नहीं पता तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस जाके देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि चेस की टर्मिनोलॉजीज में टेम्पो किसको कहते हैं। तो लेट्स गो ऑन। मैंने चला D5 एंड उसने मेरे नाइट को पिन किया। कभी भी आप अपने नाइट को पिन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने बिशप E7 चला, नाइट F3 एंड देन प्लेड नाइट E5। नाइट E5 काफ़ी एग्रेसिव मूव था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे एग्रेसिव प्लेयर्स इसको चलते हैं, बट इसे ब्रेक करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। आप C5 भी चल सकते हैं, जो कि इंजन दिखा रहा है, बट मैंने C5 नहीं चला था। मैंने इसके ऑल्टरनेटिव में नाइट D7 चला। इसका चलने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अपने नाइट को भी सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो नाइट यहाँ पे पिन्ड हुआ रखा है बिशप के लिए। दूसरा, आप इस नाइट को भी हिट कर रहे हो। तो अगर आप नाइट D7 चलते हो तो आप दो काम कर रहे हो। आप एक तो सपोर्ट भी कर रहे हो, अगर वो ये कैप्चर करता है तो देन यू कैन कैप्चर बैक विद द बिशप एंड देन यू आर ऑल्सो हिटिंग दिस नाइट। तो कल को आप नाइट को कैप्चर करके पॉन से कैप्चर करके ये पॉन फ्री में ले सकते हो। तो इसलिए मुझे नाइट D7 ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे इंजन को अच्छा लगता है C5। यहाँ पे हमने चला ये लाइन एंड बिशप यहाँ पे वापस जाके आई डोंट नो क्या करना चाहता है, बट जनरली जो ब्लैक का सेटअप होता है उसमें वो सैसलिंग करने के बाद C5 से ब्रेक करता है। C5 ब्रेक के लिए उसके लिए होना चाहिए C5 एंड देन C6 एंड देन बिशप B7 एंड रुक यहाँ पे आता है C7 C8 पे। तो यहाँ पे जो वो ब्लैक का चांस था वो ये था कि वो ये कैप्चर करे एंड देन अपना जो पॉन है उसको सॉलिडिफाई कर दे इन द सेंटर। बट मैंने वो होने नहीं दिया। मैंने उसका फटाक से कैप्चर किया एंड देन आई स्टार्ट अटैकिंग इट। अब इस पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाइट है वो यहाँ पे D3 पे आके इस लाइन ऑफ चैनल को ओपन करना चाहता है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ब्लैक का जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो इस हॉट चैनल को, इसे मैं हॉट चैनल बोलता हूँ, इसको बंद रखे। तो उसको बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप F5 चल सकते हो, अगर वो F5 का एन पासवर्ड से रिप्लाई करता है देन यू कैन प्ले नाइट, बिकॉज नाइट क्या कर रहा है, आपके ये दोनों वाइट स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है। बिशप से कभी भी कैप्चर ना करें। तो वही हुआ, बिशप D3 लेके आया एंड आई प्लेड B6
B6 चलने का मेरा प्लान ये था कि मैं अपने बिशप के लिए दोनों रास्ते ओपन रखना चाहता हूँ। मैं ये वाली लाइन भी ओपन रखना चाहता हूँ एंड आई विल मैन्यूवर माय बिशप टू दिस प्लेस इफ़ ही समहाउ मैनेज टू गेट हिज क्वीन इन दिस अटैक। सो मेरा प्लान ये था कि मैं पहले नाइट को अपना प्लेस कर लूँ अच्छे से इस जगह पे एंड देन आई विल मैन्यूवर माय बिशप हेयर। और ये वाली लाइन जो ओपन रहेगी तो मेरे नाइट सॉरी अब मेरे अपोनेंट के नाइट को कोई भी प्लेस नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के गेम को पोजिशनल प्ले कहते हैं और मैं सॉर्ट ऑफ अ पोजिशनल प्लेयर ही हूँ। तो इसलिए मुझे इस टाइप की गेम अच्छी लगती है, तो मेरे को B6 अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे अपोनेंट ने क्वीन फटाक से लेके आ गया। तो देखिए अगर आप हल्का सा भी गड़बड़ करेंगे तो यहाँ पे आपका चेकमेट होने वाला है। तो जो मैं आपको बता रहा था अभी 1 मिनट पहले वीडियो में कि ये हॉट चैनल होता है और वाइट को ये हॉट चैनल बहुत पसंद आता है। बट इसे रोकने का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप F5 चल सकते हो बेझिझक, आपको N% का भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स प्ले F5 राइटली ऑन द मोमेंट एंड देन ही N%। सारे बिगनर प्लेयर्स ऐसे टेम्प्टेड हो जाते हैं और वो N% करते हैं, बट नाइट फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ जाता है। क्वीन को वापस जाना पड़ेगा बिकॉज क्वीन के दोनों वाइट स्पॉट्स नाइट ने कवर कर लिए। तो यहाँ पे नाइट जो है उसे मारना ज़्यादा बेटर है बिकॉज वो वाइट स्पॉट्स को भी मजबूत कर रहा है एंड वो यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट जो था उसे भी अवॉइड कर रहा है। अगर आप बिशप से मारते हो तो आपका तुरंत नेक्स्ट मूव में चेकमेट होने वाला था, तो ये गलती ना करें अगर आप बिगनर हैं तो। नाउ आई प्लेड बिशप D7। अब आप पूछ रहे होंगे कि मनीषा अगर आपने B6 चला और ये वाला चैनल ओपन करना चाहते हो तो आप D7 पे क्यों गए। तो दोस्तों मैं ये चाहता था कि मैं इस बिशप के ये लाइन ओपन रखूं और उसको एक तरह से वो क्या कह सकते हैं, पोपट बनाया मैंने उसको कि वो अपना बिशप यहाँ पे लेके आता, बिशप सेक्रीफाइस करता, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने ये B6 चला था ताकि मैं उसके घोड़े को, उसके पॉन पुश को कोई भी चांसेस ना दूँ। तो बिशप D7 न मेरे अब सभी रुक्स और क्वीन को वेल कनेक्टेड कर रहे हैं और मैं अपना बिशप मैन्यूवर करके इस लाइन में लाने वाला हूँ क्योंकि ये लाइन मेरा अभी वीक है। तो लेट्स मूव ऑन, ही स्टार्टेड पुशिंग पॉन्स। अब उसने इंटेंशन दे दिया है कि ही इज स्टार्टिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे पता था कि वो पॉन पुश करने वाला है। क्यों पता था? क्योंकि उसकी क्वीन इस लाइन में है, उसके दोनों बिशप्स इस तरफ अटैक कर रहे हैं। अगर हाथी भी इस अटैक को ज्वाइन कर ले तो इट विल बी अ बिग पार्टी और मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मुझे ही पता था कि वो मेरे पॉन को पुश करेगा और वो इस साइड कैसल नहीं करेगा, वो उस साइड कैसल करेगा। तो मुझे उसके कैसलिंग को रोकना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने बिना पैनिक किए बिशप मैन्यूवर फिनिश किया। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि बिशप मैन्यूवर के चक्कर में मैंने उसके पॉन्स को बढ़ने का मौका दे दिया। बट ये बिशप मूव मुझे समझ नहीं आया वो क्या करना चाहता है। तो मैंने क्वीन पे पहले अटैक किया। अगर वो मेरा घोड़ा मारता है तो क्वीन आराम से मर जाएगी। अगर वो क्वीन से यह मारता है तो मैं घोड़े से मार के वो मेरा बिशप मारता, देन आई विल टेक हिज पॉन। तो उसका यहाँ पे घाटा ही था तो उसको क्वीन हटानी पड़ती। तो क्वीन को उसने ब्लॉकेट किया। अब जैसे ही उसने पॉन पुश किया F3 पे, उसके पास एक वीकनेस क्रिएट हुई यहाँ पे G3 पे। तो मुझे ये वीकनेस दिख गई थी, तो इसलिए मैंने क्वीन D6 चला, बट कंप्यूटर को ये लाइन पसंद नहीं आई ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जाके आप उसको चेकमेट तो कर नहीं रहे हो। तो कंप्यूटर का मानना होता है कि आप ऐसे लाइंस को ना करें। बट मेरा पर्पस था कि मैं उसके अपोनेंट के घर में इन्फिल्ट्रेशन करूँ। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आप अपने कोई पीस जैसे रोक या बिशप या क्वीन स्पेशली ले जाते हैं आप अपने अपोनेंट के घर में और तबाही मचा के आते हैं। तो मेरा प्लान था इन्फिल्ट्रेशन करने का, बट यहाँ पे सभी चीज़ें वेल पैक्ड थी। इन्फिल्ट्रेशन इतना ईजी नहीं था, क्वीन बिल्कुल सेंटर ऑफ द बोर्ड पे थी। तो ये आइडिया थोड़ा सा गलत है, इसलिए इंजन को ये पसंद नहीं आया। यहाँ पे उसने मेरा नाइट कैप्चर किया ये सोच के कि एटलीस्ट वो हल्का सा एज मिल जाएगा उसको, क्योंकि नाइट बहुत स्ट्रांग था मेरा। तो मैंने उसको दिया चेक, उसने क्वीन से रोका। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था शायद वो राजा हटा लेगा या उसकी कैसलिंग टूट जाएगी, बट उसने क्वीन से सेक्रीफाइस करना ज़रूरी समझा। बट मैं यहाँ पे एडवांटेज में था तो मुझे भी कोई इशू नहीं था, तो मैंने क्वीन लिया, मारा एंड देन यू टेक दिस। अब यहाँ पे इसका जो पॉन स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड दिख रहा है। ये दिख रहा है बोर्ड पे कि पॉन स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, बट मेरे पास जो दो बिशप एंड रुक जो ओपन फाइल में है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, मैं वीडियो को पॉज करने वाला हूँ। अगर आपको कोई टैक्टिकल मूव यहाँ पे दिख रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वो दिखा कि नहीं दिखा। तो मैं ज़्यादा देर लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको वो मूव दिखे है तो आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर से ट्राई करेंगे दूसरे पजल्स के साथ। तो यहाँ पे एक सैक्रिफाइस बन सकता था, क्योंकि
जो रुक है वो सेमी ओपन फाइल में है, और यहाँ पे अगर उसने पॉन से अटैक किया बिशप पे, तो बिशप अपना सेक्रीफाइस करके ये सेमी ओपन फाइल को क्लियरली ओपन फाइल बना सकता था, एंड देन वो फोर्स अटैक करके चेक का इसका पीस ले सकता था। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एडवांटेज ब्लैक को मिल जाती। तो ये चीज़ मैंने भी मिस किया गेम में। अगर आपने भी मिस किया तो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी सेम ही पेज पे हैं। तो लेट्स बैक टू अवर बैक नॉर्मल गेम। उस वाइट ने चला G4, और मैंने एज अ नॉर्मल प्लेयर अपना पीस बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा और एडवांटेज और एक टैक्टिक मिस कर दिया। तो आप भी अगर अपना गेम खेलते हैं तो प्लीज़ टैक्टिक्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको टैक्टिक्स नहीं पता है तो आप ली चेस की वेबसाइट पे जाके पजल सॉल्व कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस थीम का जिस थीम पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो मेरे ओपोनेंट का पॉन पुश, बेचारा पॉन पुश से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि वो पॉन पुश किए ही जा रहा था, तो मेरे को भी थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ना था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत खेल रहा था उसके साथ। मैं चाहता तो बिशप को पहले ही पीछे ला सकता था, बट मैं थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ना चाहता था, क्योंकि एडवांस्ड पॉन्स जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े वीकनेस होते हैं अगर उनके पीछे कोई सपोर्टेड पीस ना हो तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए हल्का सा बिशप को इधर उधर भेजा, एंड उसने वही किया। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को भी डर लगता है कि ये पॉन आके मेरा कहीं चेकमेट ना हो जाए, हाथी भी है, तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा इनएक्यूरेस मूव चला यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब बहुत ही रशिंग मूव था, इनएक्यूरेसी कह सकते हैं। बट मैं यहाँ पे ये सोच के चल रहा था कि वो मारेगा तो मैं पॉन से मार के ये चैनल को ओपन कर दूंगा, अपना रुक पीछे से लेके आऊँगा, किंग ऊपर लेके जाऊँगा। वो ठीक था, बट कंप्यूटर का कहना है कि यहाँ पे कोई थ्रेट वाली बात है नहीं। अगर वो ये G6 चलता है तो आप फला फटाक से पॉन से मार के, वो बिशप से मारता, आप बिशप मार के पॉन से मार के आप उसको फिर भी हैंडल कर सकते थे। तो यहाँ पे इतना घबराने वाली बात नहीं थी। अगर वो ये चलता तो आप आराम से अभी इस मूव पे बिशप पीछे ले लीजिए। अब अगर वो G6 चलता तो आप आराम से H6 चल सकते थे, ये पूरी लाइन ब्लॉक हो जाती, उसका बिशप वेस्ट हो जाता। नाइट के पास ऑलरेडी स्पेस नहीं है कहीं चलने का, तो उसके दो पीसेस बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और हाथी जो कि सोच रहा था बेचारा मेरे किंग को एक्सपोज करेगा, वो बेचारा ब्लॉक हो गया पीछे पॉन्स के। तो यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चला एक इनएक्यूरेट मूव G6, और यहाँ पे मैंने अपना किंग को एक्सपोज कर दिया। बट यहाँ पे अभी भी बैलेंस है चीज़ें, क्योंकि कुछ भी चीज़ें इतनी थ्रेटफुल नहीं लग रही हैं। तो मेरे ओपोनेंट ने सोचा कि क्यों ना नाइट को गेम में लाया जाए, और वो नाइट का एक लॉन्गेस्ट मैनूवर 1 2 3 4 मूव्स का करने वाला था। और इस मैनूवर को काफ़ी स्लो मैनूवर कहा जाता है, बट ठीक है, लोग अपने नाइट को गेम में लाना चाहते हैं क्योंकि कई लोग नाइट यूज़ करना ही नहीं जानते हैं, तो ठीक है। मैंने अपना पॉन पुश करना स्टार्ट किया। मुझे यहाँ पे सब कुछ सेफ नज़र आ रहा था, और मुझे पता था वो नाइट मैनूवर कर रहा है, तो मैंने भी चल किया। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हुई। गलती ये हुई, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि यहाँ पे गलती क्या हुई। तो यहाँ पे पोजिशनल प्ले की वजह से नाइट E5 आया है, और नाइट E5 की वजह से मुझे अपना बिशप किक ऑफ करना पड़ता। तो इस टाइप के जो मिस्टेक्स और इनएक्यूरेट मूव्स होते हैं उससे आपके पोजीशन में होल्स हो जाते हैं, और आप वो स्पेस दे देते हो अपने अपोनेंट के पीसेस को। तो ये एक बेकार मूव था, और उसने वही मूव का फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पे मैंने किया एक ब्लंडर और वो ब्लंडर था बहुत ही डिसिसिव हो सकता था, उससे मैं हार भी सकता था, लेकिन उसने भी वो चीज़ ध्यान नहीं दी। और मैंने जब उसको पॉन मार के चेक दिया, उसने किंग से मारा, एंड देन आई ब्रॉट माई रुक हेयर, क्योंकि मैं एक टैक्टिक के ऊपर ध्यान दे रहा था। मुझे भी लग रहा था कि वो F6 पे आएगा, अपोनेंट को भी लग रहा था कि वो F6 पे ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैक्टिक प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि ये पॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड पॉन है, और इस पॉन को दो दो चीज़ डिफेंड करनी पड़ती, नाइट अगर इधर आएगा तो मैं अगर उसको डिस्ट्रैक्ट करके रुक एक्सचेंज करके पॉन को अगर मूव कर पाऊँ तो मुझे पीस फ्री में मिल जाता। वो चीज़ मैंने आगे की गेम में, बट दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना है इम्पेशेंट होके। आपको बिशप पहले पीछे लेना चाहिए था, उसके बाद आप कर सकते थे ये चीज़। तो मेरे अपोनेंट ने वो चीज़ बिल्कुल मिस कर दी, एक विनिंग एडवांटेज मिस कर दिया, और मैंने वो देख लिया। तो मैं अपनी टैक्टिक की ओर आगे बढ़ा, मैंने फटाक से बिशप पीछे लिया, क्योंकि अगर मैं बिशप पीछे नहीं लेता तो मैं यहाँ पे चेकमेट भी हो सकता था। अगर मैं कुछ भी फालतू का मूव चलता हूँ तो इट वाज मेट इन वन। तो मेट इन वन कैसे हुआ अब ये मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे आपको नाइट की हेल्प से चेकमेट हो रहा है। तो मुझे पता था कि मेरा जो अपोनेंट है वो चेकमेट करने आ रहा है, क्योंकि वो यहीं आता, तो उसको भी मेरा पीस नहीं दिखा। बट ठीक है, ही मिस दैट टैक्टिक, बट आई ग्रैब्ड इट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उसने फ्री पॉन लिया,
यहाँ पे थोड़ा-सा वो लालच में आ गया कि फ्री पॉन लेते हैं, और लालच के चक्कर में उसने अपना पीस दे दिया। तो मैंने उसका हाथी मारा, नाइट मारा, पॉन ने मेरा ना हाथी लिया, और फिर मैं उसके बाद इसका हाथी ले लिया। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी विनिंग एडवांटेज थी, मुझे इसके सारे पॉन्स साफ़ करने थे। और डबल बिशप में, और एंड विद सम पॉन्स, ऑब्वियसली डबल बिशप ज़्यादा सुपीरियर हुआ, और मेरे पास एक पॉन पासर भी था। तो मैं काफ़ी चिल था कि मेरा तो गेम अब मेरे हाथ में है। बट मैंने कहीं तो मिस किया, और वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिस किया मैंने। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये वाली लाइन ब्लॉक करनी चाहिए थी। किंग जो है बिशप पे पीछे जाके इस पॉन्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, तो किंग को इस वे के थ्रू आना था पीछे और इसका कैप्चर करना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी टाइम प्रेशर में आके, और मैं अपना बिशप पीछे लेके गया, जबकि मुझे बिशप पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने पॉन पुश किया, एंड देन ही स्टार्टेड क्रॉलिंग टू माई बिशप। मुझे यहाँ वाइट स्पेस पे रखना चाहिए था, क्योंकि वाइट स्पेस पे रखने से मेरे पास बिशप मूव करने का चांस मिलता। आई मिस दैट, एंड देन आई हैव टू गिव अप माई पॉन। यहाँ पे भी वो ये वाला पॉन ले रहा है, थ्रेड दे रहा है, बट आई शुड हैव मूव माई बिशप टू दिस प्लेस। इफ़ ही हैव कम टू द B7, देन आई वुड हैव गॉन टू द D7, और मैं ऐसे ही करके करता, वो मेरा ये पॉन कभी नहीं ले पाता, और अगर वो ये पॉन नहीं ले पाता तो गेम जीतना मुश्किल होता उसका। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने स्पेस के चक्कर में, उसका स्पेस कट ऑफ करने के चक्कर में अपना एक और पॉन दे दिया, और यहाँ पे गेम विनिंग था। बट धीरे धीरे मैंने एंड गेम की न्यूएंसेस को नहीं समझा, और मैंने यहाँ पे सारे मटेरियल्स एक्सचेंज करके एक ड्रॉ कर दिया। सो इट इज़ अ सिंपल ड्रॉ विद लैक ऑफ मटेरियल। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मैंने ब्लंडर किया ऑब्वियसली, बट वो 30th मूव पे था। एंड मैंने आपको 2 टैक्टिक्स भी दिखाए जो मैंने ट्राई किए। एक मैंने मिस किया, एक मैंने गेम में अप्लाई भी किया। तो आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी ओपनिंग खेलनी है। मैं अपने शॉर्ट्स में आपको कुछ चेस की टर्मिनोलॉजीज़ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।